काव्याश्री न्यूज मैनपुर। जिंदगी एक पहेली है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है। जी हाँ, कुछ अगर हम पाते हैं तो बाग बाग हो जाते हैं, लेकिन वहीं जब हाथ से रिश्ते फिसल जाते हैं, कुछ भी धन दौलत फिसल जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है और मन से निकलता है आह। एक तरफ बाह है और एक तरफ आह है, दोनों को चुनना अपने हाथ की चीजें हैं। हम किसे चुनते हैं और किसे नहीं चुनते हैं, किसे ठुकराते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लोग कहते हैं भाग्य में ऐसा ही लिखा था और नेपोलियन ने अपने भाग्य की रेखा को बदल दिया था, ये पूरा विश्व जानता है। खैर, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला का जिसने मुझे फोन किया और फोन करके अपनी पूरी बातें विस्तार पूर्वक मुझे दर्ज किया, मुझसे कहा और उसकी आंसू फिर एक बार मेरे कंधे पे गिरे। कहते हैं हम जरूर महसूस करते हैं इस बात को जब कोई महिला की आंखों से आंसू छूटा है। ऐसा नहीं कि हम पास में हो तो उन्हें गले लगाएं, दूर रह करके भी जब मेरी बातें उनसे होती है और उनकी बातों से जब हम आमना सामना जब होता है, तब लगता है कि कितने दिल टूटे और कितने जूने से रह गया और लोग किस मोड़ पे आकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ, एक लड़की है, 1 साल पहले उनका ब्याह हुआ। शादी में 8 लाख रुपए परिवार वालों ने खर्च किया। शादी में जो अतिरिक्त खर्च हुआ उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। हम दहेज की बात कर रहे हैं कि 8 लाख रुपया देने के बाद आज 1 साल हो गया है, 6 महीना पूर्व ही पति उनको छोड़ चुका है और उनके ससुराल वाले फिर दहेज का डिमांड करना आरंभ कर दिए। जब ये बात हम सुने तो मुझे तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। 6 महीने एक लड़की ससुराल में रहती है, अपने पति के साथ अपने आप को समर्पित कर देती है, पति के हवाले, ससुराल के हवाले। उसके बाद उसे मैके में पहुंचा दिया जाता है और 6 महीना से वो बेटी आज अपने माँ पिता के पास है। और क्या होता है, हम तब बेटी का ब्याह यानी कि अपनी बहू को ले आवाएंगे जब आप फिर से मुझे दहेज दोगे, यानी कि दहेज देते जाइए और तब हम आपकी बेटी को रखेंगे। हमने मन में सोचा और मैंने उस बेटी को भी कह दिया, अच्छा होता 2-4 साल आप और रुक जाते और ये 8 लाख रुपए जो दहेज में दिया गया था ना, 2-3 लाख रुपए अपने खर्च करके अपना एक इंस्टीट्यूशन बना लेते, अपने हुनर को 4 चांद लगा देते और उसके बाद ब्याह करते। वो लड़का आपको कभी नहीं छोड़ता। कैसे माँ बाप हैं, कैसे वो लड़कियां हैं। आज की देश की बेटियां जो आज भी अपने आप को ससुराल में सेटल करने के लिए दहेज देती हैं। पढ़ी लिखी लड़की, वो लड़की ने कहा मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। साइंस से उन्होंने पढ़ाई की है और उन्होंने कहा कि डॉक्टर तो हम बन नहीं सके, इसीलिए मैंने साइंस लिया था। पढ़ाई अधूरी रह गई, सपना रह गया और उसके बाद हमारे माँ पिता ने मेरा ब्याह करा दिया, हम ससुराल गए और अभी आलम यह है कि दूसरी बार दहेज का डिमांड हो रहा है। खैर, किसी का न नाम लेते हैं न लेना उचित है, लेकिन बात अगर ऐसी आएगी तो साक्ष्य और सबूत दोनों ही हम आपको पेश कर सकते हैं, दे सकते हैं और उस लड़की का एड्रेस, उस लड़की की हर चीजें। लेकिन हम लोग की एक बातें होती है, हर चीज हम वहां पे दर्ज नहीं कर पाते, न नाम न एड्रेस, क्योंकि किसी की जिंदगी को हम सार्वजनिक क्यों करते हैं, किसी ने अपने दुख को हम तक पहुंचाया है, उस चीजों को हम सबके सामने क्यों कर दे, जबकि उसको कोई फायदा उससे नहीं है। पूरा देश इस बात से भलीभांति परिचित है और कुछ स्टेट भी जहां पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी वो अपनी बेटी को अपने मन से दहेज देते हैं और कुछ ससुराल वाले डिमांड करते हैं मुझे इतना नहीं इतना चाहिए तो दहेज देते हैं। यहाँ पर बेटे बिकते हैं बाजार में, खरीदने वाले पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेटे वाले का ये आम ये अहंकार देखिए कि वो फिर से कहते हैं पैसे दीजिए तो मेरा बेटा आपकी बेटी को लिवा लेगा, और नहीं तो वो घोड़े की तरह लगाम पकड़ के अपने बेटे का चलते हैं। और बेटे को भी देखिए ना कि आराम से वो घोड़े की तरह दौड़ता है, माँ बाप जो कहेंगे वही बात करेंगे। माँ बाप सही बोले तो मानते हैं कि चलिए उन्होंने आपको जन्म दिया है, बात मानिए। लेकिन एक वो लड़का जो ब्याह कर चुका है, उसकी कमर में कितनी ताकत है अपनी पत्नी को रखने का, ये आज तक मुझे पता नहीं चल पाया। ये उन भाइयों के लिए नहीं है जो भाई दहेज विरोधी हैं या फिर अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए ये बातें कदापि नहीं है। ये बातें उन पर आती है जो अपनी पत्नी को दहेज के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या आपकी कमर में कुव्वत नहीं है अपनी पत्नी को लेने की? इतने बड़े गुलाम बन गए माँ बाप के आप कि माँ बाप कोई भी जुर्म करने के लिए कह दे
तो आप जुर्म के लिए तैयार हैं, तो फिर उस 7 फेरों के रिश्ते का क्या, उस बंधन का क्या? उस बंधन को भी आपको तोड़ देना चाहिए शादी से पूर्व ही, और अपने माँ बाप के ही पास बैठे रहना चाहिए। शादी का कोई अधिकार नहीं होता आपको, अगर आपको अपनी पत्नी को अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं आता कि हम और अपनी पत्नी। ये जरूर सुना था, और ये कभी नहीं कहते कि आप सरवन मत बनो, लेकिन ऐसे सरवन की क्या मेरे भारतवर्ष को जरूरत है, आवश्यकता है, जो किसी की बेटी को उसको मैके में पहुंचा दे? क्या मोल है उस सिंदूर का, कि जिस सिंदूर को आप मांग में भरते हैं और वचन करते हैं कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, उस समय ये वचन अग्नि को साक्षी मानकर क्यों नहीं लेते हैं? जब तक दहेज मिलता रहेगा तब तक बेटी को रखेंगे, दहेज नहीं मिलेगा पत्नी को तलाक दे देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन लेने वाले उतने लालची नहीं है जितना दहेज देने वाले लालची है। अपनी बेटी को वो बांट कर कुछ नहीं देंगे, ना धन देंगे, ना दौलत देंगे, ना प्रॉपर्टी देंगे। कहेंगे प्रॉपर्टी कैसे दे सकते हैं, बंटवारा करके दामाद बेच दिया तो नहीं देंगे। बेटी के नाम पे पैसे नहीं देंगे, बैंक अकाउंट में नहीं डालेंगे, और ना उनको प्रॉपर्टी का बंटवारा करके देंगे। भले ही उनको 2 बेटे 2 बेटी हो, लेकिन बेटी को तो देंगे। बेटी को कहेंगे नहीं हम दहेज देंगे, परिवार को बुलाएंगे, समाज को बुलाएंगे, कपड़े देंगे, पोशाक देंगे, जेवर देंगे, विदा करेंगे, बारातियों को खर्च करेंगे, और बेटी को ससुराल वाले को दहेज पे दहेज देंगे, सोना चांदी सब कुछ दे देंगे, लेकिन बेटी के अकाउंट में पैसे नहीं देंगे। क्योंकि बेटी कल भी भिखारी थी और कल भी रहेगी भिखारी, तब तक जब तक परिवार वाले जागेंगे नहीं। चूंकि यही चीजें हैं कि महिलाओं को पैसे मत दो। अगर महिलाओं को पैसे दे दीजिएगा तो पैसे से ही मजबूती आती है, और पैसे से ही आदमी आत्मबल मजबूत होता है, और कुछ भी बिजनेस कर सकती है, खड़ा कर सकती है। इसलिए बेटियों को भिखारी बनाया जाता है। मेरे यहाँ पैदा लिए, पढ़िए लिखिए, चूंकि आज डिमांड है पढ़ी लिखी लड़कियों का, मजबूरी है माँ बाप की पढ़ाने की। हम उन माँ बाप को नहीं कहते हैं जो शौकियाना, जो अंतर नहीं रखते बेटे बेटी में। हम उनके पास ऐसी सवाल को छोड़ते हैं कि वो सोचते हैं कि चलिए बेटी को हम पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो ब्याह नहीं होगा, तो मजबूरी है उनको पढ़ा लिखाने की। और पढ़ने लिखने के बाद दहेज जो होता है ना, वो दे देंगे लड़के वालों को। बन गई बेटी वहीं से भिखारी। बर्तन मजिए, पूरा काम कीजिए, नाज नखरे उठाइए, और उसके बाद 1 साल 2 साल 6 महीना 10-10 साल में बेटियों को छोड़ दिया जाता है। अब बेटी पुनः जब दरवाजे पे आती हैं तो माँ बाप और भाई क्या जवाब देते हैं? 80% मैके में यही जवाब दिया जाता है, बेटी सुख में भले ही आना, दुख में कभी मत आना। चूंकि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी चीज तो मुंह फाड़ के बैठा है समाज। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे इसकी बेटी मैके में बैठी हुई है, ताना वाना देंगे। लेकिन परिवार ये नहीं सोचते ये वही बेटी है जिसको मैंने 9 महीना रखा, जन्म दिया और उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। वो बेटी आज मेरी दुखी है, तो इसको पांव पे क्यों ना खड़ा करते हैं। अब सवाल वहीं से शुरू हुआ था, 8 लाख दहेज वाली। और उसी बेटी की बात बता दें, एग्जामिनेशन देने के लिए, बैठने के लिए, या 3 मीटर कपड़े खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। अब बताइए, 8 लाख उस माँ बाप ने दहेज में दिया। 6 महीना से बेटी, मात्र 6 महीना ससुराल में रही, 6 महीना से बेटी आज घर पे है, लेकिन माँ बाप पैसे नहीं देंगे खड़े होने के लिए, 1 रुपए नहीं देंगे। बड़ी तकलीफ दे दिया, बड़ा दुखी किया। ये सवाल और ये जवाब हम आपसे पूछते हैं, क्या बेटी का अधिकार नहीं? आज अगर सच मानिए ना, तो यह भारतवर्ष की बागडोर में 50% आधी आबादी हम हैं और आधी सत्ता हमारी है, आधी पूरी की पूरी आधे घर पे हमारा अधिकार होना चाहिए। वो अधिकार हमारे हाथ से फिसल रहा है। आखिर क्या कारण है कि शादी के बाद अगर शादी टूटता है तो माँ बाप और भाई आगे खड़े क्यों नहीं होते हैं? क्या बेटियों का अधिकार नहीं? जिस घर में बचपन गुजरा, उसी घर में पल पल बेटी सयानी हुई, ब्याह दी गई, लेकिन हाथ खाली क्यों है? आपने जो 8 लाख रुपए दहेज में दिए, वो 8 लाख रुपए अपने बेटी के अकाउंट पे क्यों नहीं डाला? आज अगर पति छोड़ भी देता ना, तो 8 लाख की वो मालकिन होती और 8 लाख में अपनी जिंदगी को संवारती, सजाती, निखारती। आज देखिए कोर्ट में कितने तलाक के कागजात, डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, धूल जमता जा रहा है। और डेट पर डेट, डेट पे डेट, हर तारीख में आप जाते हो और देख रहे हैं ना कि देश की क्या चीज है। आज भी बेटियां दहेज में ब्याह दी जाती हैं, गांव से लेकर शहर में, और उतनी ही बेटियों की हत्या हो रही है, दहेज के कारण जला दी जा रही हैं। आज भी जागने का चीज है, सोचने समझने की चीजें हैं। शहर के कुछ लोग तो जाग चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन ग्रामीण लोग कब जागेंगे, कब सोचेंगे, कब सुधरेंगे, कब आगे बढ़ेंगे? तो बेटियों को कम से कम इतना सभी से रिक्वेस्ट है,
पढ़ा लिखा करके बड़े तो बना देते हैं, लेकिन दहेज में जो पैसे देते हैं ना, हर घर में बेटी है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ बेटी वालों को ये बातें हम कर रहे हैं। अगर घर में बेटा बेटी दोनों हैं तो दहेज लेते और देते दोनों ही आप हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि बेटी के नाम पे जो उनका अधिकार है उसको अकाउंट में क्यों नहीं डालते हैं, ताकि आगे चल करके 10 साल का बॉन्ड बना दीजिए, 10 साल तक वो खाते का पैसा टूटे नहीं। वो तब लड़के वाले को मिले जब बाल बच्चे बड़े हो जाएं, जरूरत पड़ेगी, पैसे खर्च करने की चीज होती है। और पति पत्नी दोनों का पैसा एक ही होता है, वो पत्नी की कमाई हुई पैसे हो या पति के कमाए हुए पैसे हो, दोनों पैसा एक ही होता है। लेकिन तब होता है जब रिश्ते मजबूत हो और रिश्ते दूर तक चलने वाले हो। ऐसी क्या जिंदगी कि 6 महीने में 8 लाख 10 लाख रुपए आप गवा देते हैं, और एक बेटी जब लौट कर आपके पास आती है तो आपके पास 2 4 5 100 रुपए नहीं होते, 1-2 हजार रुपए नहीं होते बेटियों को पांव पे खड़ा कर देने के लिए। तो ऐसी दुखजनक बात बहुत तकलीफ पहुंचाती है उन बेटियों के लिए। और उन बेटी के माँ बाप से बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, 6 महीने के बाद भी बेटी की अगर वापसी हुई तो कम से कम सुरक्षित आपकी बेटी तो आ गई ना, कम से कम दहेज के लिए मारी तो नहीं गई, जलाई तो नहीं गई, जिंदगी नहीं मिलती दोबारा। लेकिन अगर पति ने छोड़ भी दिया है, यहीं से आरंभ कीजिए, छोटी लाइन को मिटाकर एक बड़ी लाइन खड़ा कर दीजिए, वहीं से आपकी बेटी फिर से एक इतिहास रचेगी। ये नई बात नहीं है जब बेटी को तलाक दिया गया या बेटी को छोड़ दिया गया, आज फिर से एक इतिहास रचने की बारी है जिसमें हम पुरुष भाइयों से सहयोग और सहायता लेना चाहेंगे। वो पुरुष भाई किससे जो राजा राम मोहन राय की तरह हैं, हम उनसे जो कृष्णा के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं और सुदामा जैसे दोस्तों को उन्होंने गले लगाया, ऐसे भाइयों की हम पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं और ऐसे भाइयों से हाथ जोड़कर उनके लिए सहयोग की याचना करते हैं कि ऐसे भाई खड़े हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब बेटियों को कोई तलाक नहीं देगा और बेटियों को कोई अलग नहीं छोड़ेगा, अलग नहीं रखेगा। महिला अगर सुरक्षित रहेगी, महिला अगर मुस्कुराती रहेगी तो पूरे भारतवर्ष में मुस्कुराहट छाएगा, वो दिन दूर नहीं। तो ऐसे भाई आगे आए और महिलाओं का साथ दें और महिलाओं को मजबूत करें, ताकि महिलाओं को चट्टान की तरह बन जाए और महिलाओं को कोई हिला ना पाए। क्योंकि महिलाओं का हिलना भारतवर्ष के हिलना होगा। मजबूत बनाइए, तभी हमारा देश, हमारा भारत बहुत खूबसूरत कहलाएगा और बन जाएगा, ताकि दूर तलक भी एक इतिहास रचे तो लगे कि भारत में हर महिला पढ़ी लिखी है और हर महिला स्वावलंबी जिंदगी जी रही है।